फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट 27 दिसंबर 2021 सीडीपी के आंसर की बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क दिया है इसका, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहले का तीसरा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? आइए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है अधिगम असहायता, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है चौथा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों में अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की क्रिया किस पर आधारित है? इसमें इंटरेक्शन की बात कही है, ठीक है, और सहारा देने की बात की, मतलब स्कैफोल्डिंग। तो ये किसका होगा? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? इसमें अपने आचरण की बात कही तो इसमें होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? इसमें किस उपागम का प्रयोग हो रहा है? इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारवादी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? पहला है बड़े प्रिंट में छवि पुस्तकें, बिल्कुल सही है। दूसरा है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, ये भी सही है। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्र, ये तीसरा गलत है। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पार्ट को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, 14 सी, मतलब ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें पहला, दूसरा और चौथा होगा। पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर 8 का चौथा सही है, ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के लिए उपयुक्त मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है जो समावेशी शिक्षा होती है इन चारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, ये क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पश्चगामी कार्य युक्ति। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 में, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिसंख्यानात्मक कौशल के विकास में मददगार है, यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल के डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में है बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है इसे किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण शैशव से प्रारंभ वयस्क अवस्था पारगम्य विकास में चरण गर्भाधान तक कब है, किसी भाषा में परिवर्तन कब है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है शैशवावस्था से प्रारंभ वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 में है जब बच्चे गलतियां करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है आंसर है शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। 15 का चौथा सही है। आइए 16 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान। क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश कैसी होनी चाहिए, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। 17 का पहला सी। अब क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसका सहयोग देकर। मतलब 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैंगिकता व जेंडर। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म की बात कही है इसमें, ठीक है, तो इसमें है लिखना। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत प्रोत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है ऑप्शन नंबर पहला क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का है, इसमें बेटा कन्फ्यूज़न है इसका, तीसरा भी हो सकता है चौथा भी, मेरे अकॉर्डिंग तीसरा है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन 23 को बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, ठीक है। क्वेश्चन 3 का पहला सही है। क्वेश्चन 23 का। क्वेश्चन 24 को चलते हैं। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। आइए क्वेश्चन 25 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कही गई, ठीक, आकलन हेतु उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। क्वेश्चन 26 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के द्वारा बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है भाई आलोचनात्मक चिंतन पर ही डिपेंड होती है। क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। एकोमोडेशन अकर्स व्हेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है समायोजन कब घटित होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 28 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म्स देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 28 का तीसरा सही है।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे ने पूछा कि क्या नीले रंग के फूल अधिक हैं या लाल रंग के फूल, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 29 में इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, इसमें भी कन्फ्यूजन बेटा, या तो इसमें प्रतिगप्ति चिंतन होगा या इसमें सकर्मक अनुमान होगा। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग प्रतिगप्ति चिंतन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की और आखिरी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है, वे मूल्यांकन सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और आपका अगर समझ में आ गया हो तब भी बताएं कि हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम सक्सेस हैं या नहीं है। ठीक है, हम कुछ किसी के लिए कर पा रहे हैं या नहीं है। थैंक यू।